सामने ही वाइफ का हो जाता। लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा दुख वाला जो चीज़ आई है ना, वो ये आई है कि एक 13-14 साल की बच्ची थी, उनके साथ भी उन्होंने मतलब रेप किया और उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया था। अच्छा जी। वो सबसे ज़्यादा थोड़ा मतलब दिल दहलाने वाली चीज़ है ये। तो थोड़ा सोच समझ के भेजना चाहिए माँ बाप को भी बच्चियों तो को। भाई ये बड़ी खबर है, दिल दहलाने वाली। 13 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है, प्रेग्नेंट किया जाता है, और ऐसी भाई लूट को सो तो उठी है और उनको खाना नहीं मिलता भाई, पानी पी पी के कई दिन रहना पड़ता है। अगर अपनी आंखों के सामने कोई पुरानी लाश पड़ी है, अपना मन तो वैसे ही खराब हो जाता है कि यार मैं पता नहीं पहुंच पा। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बड़ी अपडेट और एक बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं आपके सामने। जैसा आपको पता है कि डोंकी तरीके से आजकल जो हमारे युवा है, आज की विदेशों की तरफ रुख कर रही है। इसका कारण है, वो हम एक ऐसी शख्सियत से जानेंगे जो 5 साल पहले विदेश में गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, और कई घटनाएं बिगड़ जाती है युवाओं के साथ, लड़कियों के साथ। तो बात करें, 13 साल की लड़की, मात्र 13 साल की लड़की को का रेप किया जाता है विदेशी जो डोंकर होते हैं उनके द्वारा। इस घटना के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम हमारे साथ है गोविंदा गोयल जी है, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये विदेश में रहकर अभी 2 दिन पहले आए हैं। पूरी जानकारी लेंगे, और जो दर्शक देख रहे हैं, आपको लगता है कि इस वीडियो में कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक मैसेज है। जो युवा विदेश जाने के लिए अपने सोचते हैं कि विदेश में जाना है, उनके लिए बड़ा मैसेज है। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अगर आपको पसंद आए। भाई साहब राम राम। पहले तो राम राम भाई साहब, सारे एनजी न्यूज के सारे दर्शक राम राम। अच्छा, तो भाई साहब विदेश में आप कब गए? विदेश में मैं 2018 फर्स्ट में गया था मैं, कौन सा देश में? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो आपके मन में क्या आया उस समय? तो मतलब इतना क्रेज नहीं था विदेश में जाने का, तो आपके मन में क्या था कि विदेश में जाके क्या करना है? किस पर्पज से आप विदेश की तरफ रुख कराया था? विदेश में मैं गया था भाई, मेरी वाइफ ने कोर्स करना था, एक स्टडी कोर्स साइबर सिक्योरिटी। उस टाइम इंडिया में नहीं, वो करना था, वो ऑस्ट्रेलिया में था सिर्फ, मतलब बाहरले देश में, बट ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगा तो हम दोनों चले गए थे करने। तो शादीशुदा हो आप, हैं? हाँ जी। तो मिसिज को भी साथ में? जी। तो किस बेस पे गए थे आप? स्टडी बेस पे। स्टडी बेस जी। पे। तो अब जैसे स्टडी बेस पे जाने के बाद फिर वहां पर जैसे ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है? जो तो वहां की जो पीआर, हाँ, परमानेंट रेजिडेंस। हाँ, पहले जैसे अपन 3 साल की स्टडी होगी अपनी, स्टडी करनी है अपने को, फिर स्टडी के बाद अपने को वर्क परमिट मिलेगा 2 साल का, जिसको बोलते थे टेम्परेरी रेजिडेंस, टीआर बोलते हैं। उसके बाद आपको कंडीशन होती है कुछ सरकार की कि आपको 2 साल काम करके दिखाना उसी फील्ड में जिसमें हो, 1 साल करके यहाँ 6 महीने में, तो आपको फिर जाके आप पीआर अप्लाई कर दो, फिर वो ग्रांट होती है। उसमें लगभग 5-6 साल लग जाते हैं। तो जैसे डोंकर जो होते हैं, जैसे अभी डोंकी की तरीके से जो हमारे युवा जा रहे हैं, तो किन किन देशों में ज्यादा डोंकी लग रही है? और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो क्या वहां पर भी डोंकी तरीके से जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया की डोंकी नहीं लगती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बीच में है, समुद्र के बीच में है। हाँ, उसके कोई भी मतलब बॉर्डर किसी भी नहीं देश लगता, की सीमा नहीं बॉर्डर लगती। नहीं लगती। हाँ। बात करें यूएसए की, सबसे ज्यादा यूएसए में डोंकी लगती है भाई साहब। अच्छा। हाँ, यूएसए में हर्डल भी बहुत है, डोंकी इतनी आसान नहीं है यूएसए की, पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, तो यूएसए की सबसे डोंकी लगती है। अच्छा, तो जैसे भाई साहब, जैसे देश के अंदर कोई भी बड़ा मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन हो या खापों की कोई वो हो, या किसी भी प्रकार का ऐसा मुद्दा हो जो देश के अंदर वायरल हुआ हो, तो उस पर कहीं ना कहीं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं फिल्म बना देती है। और ऐसा ही अगर बात करें डोंकी तरीके से जो युवा जा रहा है, वो भी मुद्दा आजकल चला हुआ है, तो उन्होंने भी अब फिल्म बनाने का फैसला किया है, फिल्म बन भी चुकी है डोंकी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो ये डोंकी तरीके से युवा जाते हैं, उनके साथ क्या क्या घटना घटती है और कैसे कैसे ये रास्ता अपनाते हैं अपना, थोड़ा बताना चाहोगे? जी जी। डोंकी का ये है, डोंकी का सबसे पहला रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क उठा के चलता है बच्चा, जिसको पता होता है मैंने जाना है डोंकी में, तो उसको पता है ये रिस्क है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करता। और पैसे भी डबल है, अगर आप 1 नंबर में जाओगे पैसे कम लगते हैं, अगर आप 2 नंबर में जाओगे पैसे आपके डबल लगते हैं। रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो उसमें क्या है, जैसे यहाँ से कई कह देते हैं मैं 20 लाख लूंगा, मैं 25 लूंगा, मैं 30 लूंगा, मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैक्सिको उतारूंगा, मैक्सिको से आप नीचे सीधा एंटर हो जाओगे। कईयों की कमिटमेंट पूरी हो जाती है, कईयों की होती नहीं भाई।
कई रास्ते में बोल देते दुबई स्टे कर तू 2-4 दिन का दुबई के साथ, फिर तू वहां जाएगा, उस देश से वहां जाएगा। फिर वो बच्चा ना मतलब क्या पता दुबई इसको 1 महीना रखे, वो बच्चा वहां भी ये हो जाता है कि यार ना मैं इधर का यार ना मैं उधर का, पैसे भी जाले ये भी। तो बहुत टफ है बात डोंकी की। जो पनामा का जंगल है ना भाई साहब, वो एक नरक है। नरक। नरक है। अगर आप इकल्ले जा रहे हो यार दोस्तों में, क्योंकि यहाँ वहाँ यार दोस्त मेरे बहुत गए हैं, वीडियो कॉल करके भी दिखाई है कि लाश पड़ी है, सड़ गई लाश वहाँ, अच्छा जी। सिर्फ हड्डी हड्डी रहेगी। मतलब इतना बुरा हाल है वहाँ को। मतलब पता लगता है कि ये चुन्नी पड़ी, ये लेडीज की लाश है, ये बंदे की लाश है। क्योंकि अगर आप जा रहे हो आपकी वाइफ के साथ या सिस्टर के साथ तो बहुत टफ है भाई, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ के वो तो रेयर चांस है कि आप सेफ निकल जाओगे। मतलब किसी की अच्छी किस्मत होगी, राम का हाथ सिर पा होगा तो वही निकल सके, वरना इतना आसान नहीं है वहां को जाना। क्योंकि वहां क्या है कि इतने निर्दयी बंदे हैं वहां के कि जैसे भूखमरी ज्यादा है। भूखमरी ज्यादा है। और जैसे आप हस्बैंड वाइफ गए हुए हो तो आपकी आंखों के सामने आपकी वाइफ का रेप करते हैं। अच्छा, ऐसा भी इस है, तरह की मतलब ऐसा भी है। मतलब सिस्टर हो चाहे कोई भी फैमिली के लीडर हो। हाँ ये कर देंगे वो। कई ऐसे भी होते हैं जैसे काले काले होते हैं वहां के कि पैसे पूछे लूट लिया, बस भाग जाओ यहाँ से। कई ऐसे भी होते हैं कोई किसी की पकड़ में भी नहीं आते, वो निकल जाते हैं। मतलब किस्मत की बात है। जैसे कई ऐसे भी होते हैं कि मतलब अपनी किस्तें बैठ के पार करना, कोई रास्ते में आर्मी पड़ गई, आर्मी आ गई, आर्मी ने कहा भी वापस जाओ, वापसी भेज देते हैं। फिर वेट करना अगले दिन, फिर अगले दिन फिर वेट करना, क्या पता कितने दिन में पहुंचे, क्या पता आर्मी। एक और नाव में आप 5 बंदे बैठने की जगह उसमें 25 बैठ गए तो नाव तो डूबेगी ना। लाइफ का और रिस्क है, तो रिस्क ही है भाई, सब एक नंबर में जाना चाहिए। आजकल जैसे अगर बात करें जो ये आइलेट्स के है, पीटी के है, ये सेंटर बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, तो क्या लगता है कि भी ये भी मतलब कुछ गलत गाइड करते हैं या फिर गलत तरीके से भेजते हैं? देखो नहीं पता क्या डॉक्यूमेंट की हो सकती है। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया बताऊंगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हरियाणा, पंजाब और गुजरात 3 स्टेट पर बैन लगा रखा है कि इनके बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे। क्योंकि अपने वालों ने फेक डॉक्यूमेंट लगा उनको भड़क बिठा दी कि भाई बंदे इस स्टेट के ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं। और कईयों को तो पता होता है कि मेरा फेक डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्योंकि उनको एक चश्मा लग जाता है कि हमें विदेश जाना किसी भी तरह से जाओ। और कईयों पता नहीं होता कि मेरा फेक डॉक्यूमेंट है। कई वहां पहुंच के एयरपोर्ट से निकल जाते हैं, कई एयरपोर्ट फंस जाते हैं, भाई वेरिफिकेशन होती है, जब पता लगा कईयों को वापस ही भेज देते हैं बंदों को, कई निकल भी जाते हैं। तो भाई साहब जैसे 25-25, 30-30 लाख, 40-40 लाख भी मतलब देते हैं युवा, तो वो सीधे रास्ते जैसे आप गए हो एक सही वैज तरीके से, तो वह वो क्यों नहीं अपनाते वो इसलिए है कई बच्चे अपने होते हैं जिन पे पीटी आईलेट्स होता नहीं, और कई करते हैं उनके नंबर कम आते हैं, यानी बैंड पूरे नहीं कर पाते। तो वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया में 6.5 से ऊपर 7, 7.5, 8 इतने बैंड चाहिए। कई बच्चे ले आते हैं, कई बच्चे लेके नहीं आ पाते भाई। तो वो सोचते हैं कि हमारे अगर 6 हैं तो हमारा कोई फेक डॉक्यूमेंट लगू के हम निकल जाएं। वो पैसे भी एक्स्ट्रा मांगता है फिर एजेंट, और उनको ये तो नहीं पता आगे जाके फिर हर्डल आएगी। जब आप स्टडी तो कर लोगे, पीआर कैसे पाओगे? पीआर के टाइम डॉक्यूमेंट चेक होंगे, अगर फेक निकल गया फिर आप आओगे, पीआर तो नहीं हुई ना। जितने पैसे लगे थे वही पूरे करके आओगे फिर आप। तो जैसे विदेश में पहुंच गए, मान लीजिए जो युवा जा रहे हैं विदेश में पहुंच जाएगा, क्या क्या दिक्कतें आती है विदेश में जाने के बाद? देखो नया सबसे पहले तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। हाँ सबसे बड़ी एक जो स्ट्रगल है, सबसे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी है कि एयरपोर्ट से कौन लेना होगा अपन ने। अगर एयरपोर्ट से कोई लेना आ गया, अपने घर में कौन रखेगा? घर में रखने के बाद कि भाई जॉब का सबसे बड़ा मसला है, जॉब बिल्कुल जॉब, जिसके लिए हम वहाँ विदेश में जिसके लिए हम जाते हैं। लेकिन जॉब हम जब अप्लाई करते हैं देखते हैं स्टूडेंट इसके तो 24 आवर ही है, एक काम कर सकता है एक मतलब हफ्ते में, तो बहुत कम जॉब मिलती है। फिर उनको करनी पड़ती है कैश पे, जो इलीगल है। पे रेट है $26-27 ऑस्ट्रेलिया का, बट अगर आप कैश पे काम करोगे मतलब नोट पे सीधे आने जाने, वो इलीगल है, तो आपको करना पड़ेगा $10-12 पे। और वो कुछ नहीं होता, 10-12 घंटे आप काम करोगे, आपको $120-140 बने तो कुछ भी नहीं है वो ये। और उसके बाद ना आपकी फीस पूरी होती, ना आपकी ग्रोसरी पूरी होती, ना आपका रेंट पूरी होता है। तो बच्चे थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं। पीछे से घर वाले भी सोचते हैं कि हमारा को पैसे भेजे, हमारे पैसे लग रहे हैं, तो थोड़ा आ जाता है डिप्रेशन में बच्चा। अच्छा, जैसे एक तो जाते हैं सही तरीके स्टडी वीजा से या फिर टूरिस्ट वीजा कई बार चले जाते हैं, जैसे डोंकी तरीके से जाते हैं।
अगर वो वापिस आए तो वो कैसे आ सकते हैं? ये प्रश्न बहुत बड़ा है। मतलब वो अगर वापिस आए तो क्या डोंकी का तरीका अपनाना पड़ेगा या फिर कोई और तरीका होगा? देखो पता क्या, अगर आप 2 नंबर में डोंकी लगाए चले गए वैसे, अगर भगवान ना चाहे घर में कोई दुर्घटना हो जाए, हाँ। माँ बाप का कुछ हो जाए, तो बंदा एक तो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि अगर वो इतनी वहां पक्का नहीं होगा ना, पक्का होने से पहले अगर वो वापस आएगा, पहले उसको पुलिस वाले के पास जाना पड़ेगा, मैं 2 नंबर में हूँ और मैं मेरा देश वापस जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे ना 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 तू अपने जेल में ठोकेंगे, वो कहेंगे वो जाना चाहता है तो जा। क्या कई बार ऐसा होता है पुलिस वाले वो सरकारी उनकी फ्लाइट बुक करवा के और उनको वहां तक हथकड़ी लगा के एयरपोर्ट तक ले जाती है, फिर जहाज में बिठाती है, अपना इंडिया जाता है बच्चा, लेकिन दोबारा नहीं जा सकता। फिर वो दोबारा आ जाएगा बट वो दोबारा नहीं जा पाएगा। फिर बंदा सोचता है कि मैं इतने पैसे लगा के आया, ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहां किसी घर वाले की मौत होगी और यहाँ जा ही नहीं उसको अपनी सकता। अपनी लाइफ दिख रही है, पैसे दिख रहे हैं, फिर भी बंदा जा नहीं पाता, इतनी मजबूरी। यानी कि डोंकी जो तरीका है बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप 110% सही तरीके से जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो वो वापस भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप डोंकी लगाए गए हो ना, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी होगी वैसे पहुंच के, वो आपको पहली बात तो मतलब ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं, मिलेगा तो आपको बहुत महंगा मिलेगा भाई, महंगा। बहुत महंगा। तो वो चीजें मतलब इतनी हर्डल है ना, बच्चे पता नहीं क्यों जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है बात। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है या कुछ है, वो उनका डिसीजन है। डोंकी तरीके से गलत है। डोंकी वाला ठीक है, 1 नंबर में जाओ अगर जाना तो, वरना अपने घर रह के काम करो, बिजनेस करो कुछ ना बिल्कुल, ये सब बड़ी बात है भाई। गोविंदा भाई है, ये विदेश में खुद अपने 4-5 साल से वहां रह रहा है। तो मतलब जैसे ये हालात देख रहे हैं ना वहाँ लोगों के, मतलब जैसे सुनने में आ रहा है तो बहुत ही उनके साथ घटनाएं घटती है। तो ऐसे मैं चाहूंगा कि भाई का जो ये मैसेज है कि आप ज्यादा विदेश में ना जाएं, क्योंकि अगर आप वैध तरीके से जाते हैं भाई स्टडी वीजा से या फिर किसी और तरीके से, तो वो तो है बेटर। अगर आप उस तरीके से जाते हैं, अगर आप जाते हो डोंकी तरीके से, वो है गलत, क्योंकि उसमें आपको भी नुकसान है, आपकी फैमिली को भी नुकसान है, और फिर वहां आपकी जिंदगी दांव पर है, आपकी डिप्रेशन में। वहां आपको अगर जाओगे तो डिप्रेशन में रहना पड़ेगा। सही बात है भाई साहब? हाँ सही बात है, लेकिन इसमें मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक अपना भाई कैलन का, उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, कैलन का भाई, कोरोना के टाइम में उसकी मौत होगी कोरोना के कारण। अच्छा। उस बंदे को कोई ऐसा नहीं मिला कि उसकी कोई लाश उठा के संस्कार कर दे, उसकी कोई लाश अपने इंडिया नरवाना पहुंचा दे कि वो पहुंच गए। उसके पापा के साथ हम 3-4 भाई ने कांटेक्ट किया, उसके पापा ने कहा भाई यहाँ तक आते हो तो उसका बहुत, देखो स्थिति देखना, हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक आएगी तो बहुत पैसा लग जाएगा, आप उसका संस्कार वहीं कर दो। और कोरोना के टाइम में वहां सिर्फ 2-4 आदमी के सिवा कोई जा नहीं पाया था, हम वहां उसको चर्च में लेके गए, वहां उसका संस्कार किया भाई। और ये देखो सबसे बड़ी बात, उसके माँ बाप को उसका संस्कार वीडियो कॉल पे दिखाना पड़ा। देखो भाई कैसी, मतलब देखो इतनी बड़ी विडंबना भाई, माता पिता के सामने बेटे की अर्थी है और वो भी वीडियो में। मतलब ये तो दुर्भाग्य होगा भी किसी भी व्यक्ति का भाई, ऐसे वीडियो के माध्यम से अगर चिता जो जल रही है बेटे की, वो भी वीडियो के माध्यम कि अग्नि भी नहीं दे पाए, माता पिता अग्नि भी नहीं दे पाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होता है माता पिता का, इतनी अग्नि भी नहीं दे पाए। और सबसे बड़ा कारण यही है कि डोंकी तरीके से जाना। तो ये भाई का बहुत बड़ा मैसेज है, इस मैसेज को एक्सेप्ट करें और शेयर जरूर करें। भाई साहब जैसे अगर बात करें विदेशों से जो अर्निंग है, कितनी अर्निंग हो है जो मतलब जा रहे हैं भाई? डिपेंड करता है भाई कौन कैसा क्या काम कर रहा है। स्टूडेंट की तो ये है भाई, काम बिल्कुल ही मतलब पूरा पूरा चलता है कि स्टूडेंट की फीस भी भरनी है, रेंट भी देना है। कोई सीधा बंदा पागल जिसने ज्यादा पैसे बन गए, जो पागलों की तरह 24 घंटे के 24 घंटे काम करेगा, एक दिन भी रेस्ट नहीं करा, वो तो कर सकते थोड़ी बहुत ही मतलब। वरना उनका, अगर आप स्टडी वीजा के बाद की बात करो तो अगर काम पे डिपेंड, अगर आप ट्रक चला रहे हो वहां पे, तो आपका कम से कम में 1 महीना का पड़ जाएगा आपको 2-4-6 मतलब 3-4.5 लाख रुपए। 4 लाख। यानी आप वहां पर ट्रक ही चला रहे हो भाई साहब? नहीं, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा जी। तो पहले आप कह रहे थे ट्रक चलाते हो? नहीं, पहले चलाता था। अच्छा। मैंने चेंज कर दिया। जैसे महीने में कितने कमा लेते थे पहले? बाकी अब ज्यादा हो रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो आप तो वैध तरीके से गए हो। मेरे 3 काम है, पहले मैं ट्रक चलाता था, फिर मैं कोरियर का काम कर रखा मैंने, अब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो 2-3 चीजें हैं, तो अब क्योंकि बंदा को एक्सपीरियंस हो जाता है ना वहाँ रहने का कि कौन सा काम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो ठीक है। मेरी वाइफ भी अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती है, वो ऑस्ट्रेलिया के, वो मेरे से ज्यादा पैसे कमाती है। अच्छा का भगवान का शुक्र है। कारण क्या मानते हो? मतलब जैसे पंजाब एकदम खाली हो गया था पहले,
और अब जैसे हरियाणा के जो लोग हैं वो जाने लगे हैं बहुत ज्यादा संख्या में, तो ऐसा क्या कारण होया कि मतलब विदेश में जाने का? विदेश में जाने का सबसे बड़ा एक तो कईयों की जरूरत भी होती है भाई विदेश जाना, क्योंकि पीछे घर के हालात बहुत खराब होते हैं, वो कर्जा उठा उठा के जाते हैं। कई जाते हैं देखा देखी, वो देखा देखी वाले जो बंदे हैं ना, वो जाके वहां पे बहुत ज्यादा तंग होते हैं और ये सोचते हैं कि बाहर की जो चमक है ना, सफाई साफ सफाई, एक आजादी में रहना, आजादी में यहाँ सबसे ज्यादा, बट उनको समझ में नहीं आएगी। तो एक कल्ला छोरा वो जावा वहां भाई, फिर वहां जाके दिक्कत आवे, तो देखा देखी ज्यादा है और जरूरत वाले बंदे कम जा रहे हैं, जिनको जरूरत है एक्चुअल में, जिनको परिवार पालना है, जिनको परिवार ऊपर देखना चाहता है कि कल को मेरे माँ बाप को इतना कष्ट ना सहना पड़े, तो एक चमक दमक है ना जो वहां की, वो बंदे को खींचती है वहां की। फिर लेकिन वहां जाके जब पता लगता है ना, ये तो मिट्टी जेड़ है। घटनाएं की बात करें जो डोंकी तरीके से जाते हैं, कहाँ तक मतलब कैसी कैसी घटनाएं उनके साथ घट सकती है जो जाते हैं, और वो और भी देख रहे हो जो जाने का विचार भी कर रहे हैं? यूएसए की डोंकी जो है भाई, तो कई तो डायरेक्ट भी पहुंचा देते हैं बंदों को, जो जंगल वगैरह से डायरेक्ट अगर आप जाओगे, जब फ्लाइट से जा रहे हो तो उसका पैसा डबल है भाई। अगर आप बंदा सोचता है कि मेरा इतना ब्योंत नहीं, मैं कम से चला जाऊं, फिर पुनामा का जंगल का तो फिर से तो वही जाना चाहिए, फिर राम जाना है। पनामा के जंगलों में क्या क्या मतलब लूट कठिनाइयां खसोट तो सामने? होती है भाई, लूट खसोट होती है, और उनको खाना नहीं मिलता भाई, पानी पी पी के कई दिन रहना पड़ता है। अगर अपनी आंखों के सामने कोई पुरानी लाश पड़ी है, अपना मन तो वैसे ही खराब हो जाता है कि यार मैं पता नहीं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या हुआ क्या नहीं। और खाने पीने की सबसे ज्यादा ये है कि फोन भी छीन लेते हैं, क्या पता मैं वहां जाके, फिर वहां जाके भाई थोड़ा बेस कैंप मतलब जेल में भी रहना पड़ता है, कैंप में भी रहना पड़ता है, उनकी जमानत होती है, बॉन्ड भरना पड़ता है, जो बंदा वहां का पीआर है, तब जाके एंट्री होती है असली तो अमेरिका में। जैसे लड़कों के साथ तो बहुत सी घटनाएं बिल्कुल सामने आ रही है, हमने कई केस करे भी है, सो यहाँ पर खबरें बनाई है उनकी, उनके माता पिता जब कहते हैं कि लाश नहीं पहुंची और नहीं पहुंची। लड़कियां जो जाती है, क्या क्या घटनाएं उनके साथ घट सकती है या घटी है? हस्बैंड के सामने ही वाइफ का हो जाता है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा दुख वाला जो चीज़ आई है ना, वो ये आई है कि एक 13-14 साल की बच्ची थी, उनके साथ भी उन्होंने मतलब रेप किया और उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया था। अच्छा जी। वो सबसे ज़्यादा थोड़ा मतलब दिल दहलाने वाली चीज़ है ये। तो थोड़ा सोच समझ के भेजना चाहिए माँ बाप को भी बच्चियों तो को। भाई ये बड़ी खबर है, दिल दहलाने वाली। 13 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है, प्रेग्नेंट किया जाता है, और ऐसी ऐसी घटनाएं जब आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिसके माता पिता अपने बेटे को या बेटियों को भेजना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मैसेज को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर आपका मन बनाया है विदेश में जाने का तो कैंसिल कर देना यहीं से, क्योंकि ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। बस अब मैसेज क्या देना चाहोगे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैसेज यही दूंगा जी, मैं देने वाला तो कौन हूँ, चलो मैं समझा देता हूँ कि एक नंबर में जाओ, बच्चियों को अपने को एक नंबर में भेजो प्लीज, वरना भेजो ना। अगर यहाँ आपका काम चल रहा है, सर रहा है आपका अच्छा ब्योत है, कि ये नहीं है कि भाई यहीं पाल सकते हैं, यहीं बिजनेस करो करो, जिनका ये है कि नहीं हो रहा, एक नंबर में भेजो प्लीज। कर्जा उठा लो कोई बात नहीं, लेकिन डोंकी से ना, क्योंकि डोंकी भी तो आप कर्जा उठा के भेजोगे। एक नंबर में भेज के देख लो, बच्चों को कोशिश करो, मोटिवेट करो कि पढ़ो, अच्छे नंबर ले आओ, पीटी करो, सब कुछ हो जाता है भाई, एक नंबर में जाओ प्लीज। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इंडिया में हरियाणा आ गया, नरवाना भी, सारी चीजें आ गई। आप नरवाना से, तो आपसे बात करूंगा नरवाना की, और विदेश में भी आप रह गए, तो क्या चीजें लगता है, कहाँ पर क्या चीजें आपको देखने को मिली? भी यहाँ पर आजादी है, ये चीजें है, और विदेश में ये फैसिलिटी है, मतलब क्या चीजें? फैसिलिटी की तो ये है, जो भाईचारा अपना नरवाना है वो कहीं नहीं है, पहली चीज। दूसरी फैसिलिटी की बात ये है कि सफाई, साफ सफाई और रूल रेगुलेशन, सड़क के और सारी चीज वो विदेश की अच्छी है। लेकिन विदेश की चमक दमक अच्छी है, लेकिन बंदा अगर कोई बोलने वाला अपने को नहीं मिलेगा, भाईचारा तो नहीं। भाईचारा राम रमी वाले करने नहीं मिलेंगे, तो बंदा डिप्रेशन में, वो आजादी का फिर वो क्या करेगा, वो मिट्टी जड़ बोलते हैं। नरवाना जैसी तो मौज नहीं है भाई सब, देखो वैसे तो, क्योंकि नरवाना में भाईचारा मिल जाते हैं। अच्छा अगर आप बिजनेस करना चाहे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग आज भी बिजनेस नए नए खोल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, अच्छे बंदे भी अपने नरवाना के। तो मैं चाहता हूँ कि नरवाना भर की मौज नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप करियर, अगर आपकी नई शुरुआत करना चाहते हो तो विदेश भी। विदेशों में ऐसी खोज नहीं, नरवाना जैसी मौज नहीं। हाँ। ये भाई जी एक शायरी और सुनाओ भी ऐसी, किस पे सुनाऊं? नरवाना पे? नरवाना पे। गोत मेरा गोयत, स्टेट मेरी हरियाणा, ऑस्ट्रेलिया में डेरे हैं और दिल में बसे नरवाना। बहुत बड़ी बात है। नरवाना सभी के दिलों में बसता है जो नरवाना में रह के गए हैं, क्योंकि नरवाना एक ऐसा शहर है भाई, एक बार जो नरवाना में आ जाता है, विदेशों से भी ज्यादा
दिल लगता है नरवाना के अंदर, किसी का मन नहीं करता यहाँ से जाने का। तो नरवाना दिलों में बसा हुआ है, जैसा भाई जी ने कहा है, एक बड़ा मैसेज देने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आया था नरवाना के लोगों को, सभी को मैसेज देने के लिए। आपके लिए खबर बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। 13 साल की लड़की के साथ जब इस प्रकार की दरिंदगी की जाती है, कहीं ना कहीं एक बड़ा पाप और बड़ी घटना है, और इस घटना को आप ज्यादा से ज्यादा उन माँ बाप तक जरूर पहुंचाइए जो माँ बाप अपनी बेटियों को विदेश में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बड़ी अपडेट है, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।